दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है और बात अगर हम वाराणसी संसदीय की सीट की करें तो ये देश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं और 2 बार इससे पहले चुन के भी जा चुके हैं। बात अगर हम वाराणसी की करें तो कुल 5 विधानसभा क्षेत्रों वाला ये वाराणसी शहर 19 लाख मतदाताओं के साथ है। ये प्रदेश की और देश की सांस्कृतिक राजधानी है और तमाम लोग यहाँ से पार्टिसिपेंट भी बनना चाहते हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगे तो सीधे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे साथ युग तुलसी पार्टी के कैंडिडेट हैं कोलीशेट्टी शिव कुमार जी। ये भी खुद तमाम मुद्दों को लेकर वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी आधिकारिक जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप को घोषित भी कर चुके हैं। हमारे साथ शिव कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप वाराणसी की जनता के सामने होंगे। हर हर महादेव, जय गौ माता। आज पूरा देश भर गौ हत्या हो रहा है, कुल्लियाम गौ हत्या हो रहा है और गौ माता का तस्करी देश में इतना गौ तस्करी किधर भी नहीं हो रहा है। और बीफ एक्सपोर्ट में भारत देश नंबर 1 में है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद ये बंद होना चाहिए, मगर मोदी जी इसके काम पे कुछ भी काम नहीं कर रहे गौ माता को बचाने के वास्ते। और गौ माता को राष्ट्र माता का घोषित करने का काम हम लोग पिछले 5 साल से पूरे देश भर में विशेष रूप से आंदोलन प्रचार कर रहे हैं। और दक्षिण भारत में गौ माता को राष्ट्र माता करने के वास्ते हम लोग गौ महासम्मेलन बोल के तिरुपति में देश में सभी साधु संत लोग सिग्नेचर सब साइन करके नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा। गौ माता को राष्ट्र माता करना चाहिए। अब तक मोदी जी इसके बारे में मुंह नहीं खोले है। सो नरेंद्र मोदी जी एक बार गौ माता राष्ट्र माता के बारे में उनका मन की बात क्या है सबको मालूम होना बोल के वाराणसी में हम लोग चुनाव अब इलेक्शंस में लड़ रहे। और इस वाराणसी के धर्म क्षेत्र में गौ माता को बचाने के वास्ते अभी सभी गौ भक्त और गौ प्रेमी लोगों को और सनातन धर्म प्रेमी वाले सभी लोग हमारा साथ काम कर रहे हैं। शिव कुमार जी, हम एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, जो साउथ के लोग होते हैं, साउथ की तमाम पार्टियां गौ विरोधी होती हैं, वहाँ पर भी तमाम स्लॉटर हाउसेस हैं, चलते रहते हैं, लेकिन आपने इसके विरोध में वाराणसी सीट ही क्यों चुनी? अभी साउथ में नहीं, पूरा भारत देश में गौ तस्करी किधर तो भी हो रहा, निरंतर हो रहा है। इसको रोकने के वास्ते एक काम करने का काम देश प्रधानी नरेंद्र मोदी जी का सामने है। और नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, जब केंद्र सरकार मनमोहन सिंह सरकार को यही प्रश्न पूछा था, देश में बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान नंबर 1 में, ये भारत सरकार क्या काम कर रहे बोल के नरेंद्र मोदी खुद पूछा था। अब तो नरेंद्र मोदी 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बन के, अब तक गौ माता के बारे में एक बात भी नहीं कर रहे। गौ माता को राष्ट्र माता करने से क्या दिक्कत हो रहा है? सब साधु संत लोग साथ में रहते, साथ में फिरते, और गौ माता को राष्ट्र माता करने से अब पीछे हट जा रहे हैं। और गाय से अच्छे अच्छे फोटो उतरते, मगर गौ माता का वास्ते सुरक्षा गौरक्षा नहीं हो रहा है, गौ माता का सुरक्षा भी नहीं हो रहा है। और गाय का चारा पानी कुछ भी गौशाला को केंद्र सरकार से 1 पैसा भी सपोर्ट नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ आपका मैनिफेस्टो है वो, और कुल 19 पॉइंट है, 19 में से 18 पॉइंट्स आपको गाय से रिलेटेड हैं। और क्या इसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? हम वाराणसी में नहीं, देश में सभी गौ भक्त लोग को एक ही हमारा अपील है, हमारा जो गौ वंश को बचाना चाहिए। पहले गौ आधारित का कृषि से सभी लोग जीवन विधान आगे बढ़ना चाहिए। इसके वास्ते हम लोग काम करें। जैसे हम अपन का दादा दादी लोग कैसे गौ माता गाय का संरक्षण करके उन लोग कैसा जीवन विधान था, वैसा अपन करना चाहिए बोल के पूरा हमारा मैनिफेस्टो गाय के बारे में सुभाष पालेकर जी और राजीव दीक्षित का जो आइडियोलॉजी हम लोग मैनिफेस्टो में बनाए सो है, और इसका ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, कितनी पुरानी पार्टी है, किन किन जगहों पे आप पहले से ही ऑलरेडी चुनाव में बतौर प्रत्याशी या फिर आपकी पार्टी से जुड़े लोग प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं? किन 5 साल से हम लोग युग तुलसी पार्टी से हम लोग काम कर रहे हैं। इससे 3 बार इलेक्शन लड़ चुका है दक्षिण भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का घोषित करने के वास्ते। अब तक केंद्र सरकार इसके बारे में नहीं बात करे, और बहुत दुखी की बात है। और केंद्र में बैठा हुआ हमारा दक्षिण भारत से सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी जी ने बीजेपी का एक पार्लियामेंट मेंबर लोकसभा में
गौ माता को राष्ट्र माता करने से क्या दिक्कत है बोलो तो सेंट्रल मिनिस्टर बीजेपी का किशन रेड्डी क्लियरली बोल दिया है हमारे को गौ माता को राष्ट्र माता करने का इरादा नहीं है बोल के बोल दिया। इतना ये बात सुनने के बाद हम लोग अभी वाराणसी में आया, नरेंद्र मोदी जी को किसी हाल वाराणसी में गौ माता को जिता के नरेंद्र मोदी जी को घर को भेजने के वास्ते हम लोग इधर आया है। एक आखिरी सवाल, जब से आपने वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कही है, लोग आपके इस कदम को लोग पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। हमारे को पब्लिसिटी करने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप दक्षिण भारत में युग तुलसी क्या काम कर रहे बोल के एक बार यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, सभी गूगल में भी आप टाइप करें तो मालूम होता। हम लोग पिछले 5 साल से ये काम कर रहे गौ माता को राष्ट्र माता करने के, और गौ हत्या पूरा देश में बंद होना चाहिए। इसमें पब्लिसिटी का स्टंट क्या है? गौ माता को बचाने के वास्ते हम लोग पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। ये मोदी जी नहीं करे तो कौन करेंगे अभी गौ माता को राष्ट्र माता? मेरे को प्रधानमंत्री बने तो मैं 1 मिनट में करा दे तुम्हें। मोदी जी करना है बोल के उनका वास करे, उन्होंने कर दिया तो काम हो गया खत्म। इसका सब्जेक्ट ही ये उत्पन्न नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी काम नहीं करे तो फिर कौन करेंगे गौ माता को बचाने का वास्ते? ये बीजेपी वाला काम करने का काम है। जनता पार्टी गौ माता को छोड़ दिए। अब भारतीय जनता पार्टी को सबको मालूम होना बोलो तो वाराणसी ऐसा क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी जी 10 साल से इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं और देश के प्रधानी हुआ। सब संसार में मोदी जी का नाम अच्छा है, मगर गौ माता का मारे से पीछे हट जा रहा है। उसको थोड़ा मोदी जी का मन में क्या है, उनका मन की बात क्या है। अब तक गाय चाय के ऊपर चर्चा हुआ, आज से वाराणसी में गाय के ऊपर चर्चा चालू करने के वास्ते युग तुलसी पार्टी इधर चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रिया। ये थे युग तुलसी पार्टी के कोली शेट्टी शिव कुमार, जिनका कहना है कि अब से बनारस में चाय पर चर्चा की बजाय गाय पर चर्चा होगी, क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो भी घोषित कर दिया और उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुल 19 पॉइंट हैं, जैसा कि आप इस मैनिफेस्टो के पेपर में भी देख रहे होंगे, जिसमें 18 पॉइंट्स ऐसे हैं जो गाय से रिलेटेड हैं। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो वाराणसी में एक धार्मिक आधार पर एक नया चुनाव होने जा रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ खुद युग तुलसी पार्टी के जो शिव कुमार हैं वो तेलंगाना से चलकर आकर वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में बतौर चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसका परिणाम होगा वो 4 जून को होगा और जो मतगणना जो चुनाव होगा वो 1 जून को होगा। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक।